हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि दिल्ली इस वक्त राम में हो रही है और चंद दिनों बाद ही दशहरा, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक, यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा। रामलीला के अंदर को देखने को मिल रहे हैं जो मंजे हुए कलाकार हैं, वो मंजे हुए कलाकार ही लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं और रामलीला आप लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया में जा रही है। आज पूरी दुनिया के अंदर जब आपके चैनल के माध्यम से जा रही है तो लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर एक आकर्षण है, क्योंकि रामायण एक ऐसा दर्शन है जिससे बच्चों के संस्कार बनते हैं। देखिए, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, प्रभु राम की लीला है। सिर्फ हम बहुत ही शांति से और खुशी के साथ हम खुशी ढूंढते हैं, हम कोई टेंशन नहीं लेते और लोगों के चेहरों पर खुशी देखना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। लव कुश रामलीला कमेटी का इतिहास तो हमने आपको बताया कि कितना भव्य है और अपने भव्य आयोजनों के लिए किस प्रकार से जाना जाता है, चाहे वो कलाकार की बात करें, मंच की बात करें या फिर इनके आयोजनों की बात करें। 50 साल का इतिहास है, लेकिन इतनी भव्यता के पीछे कौन है, कौन इनके आयोजन कराते हैं? जी हाँ, आपने सही समझा। आज हम उस व्यक्ति को लेकर आपके सामने आए हैं जिन्होंने इस पूरे आयोजन को सफल बनाया है। अर्जुन जी से हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उन्होंने इतना सफल आयोजन किस प्रकार से किया और कितना जो पहले जो आयोजन होते आया है उससे इस साल कितना अलग है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है सौगंध टीवी। धन्यवाद। हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि दिल्ली इस वक्त राम में हो रही है और चंद दिनों बाद ही दशहरा, बुराई पर अच्छाई का प्रतीक, यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा। लेकिन रामलीला के अंदर जैसे ही रामलीला इस वर्ष की ख़त्म होगी, अगले साल की हम तैयारी शुरू कर देते हैं। उसमें चाहे बॉम्बे के कलाकारों का चयन हो, चाहे ड्रेस का चयन हो, चाहे उनके आभूषण का हो, मेकअप का हो, स्टंट्स का हो, क्योंकि ये सभी चीज़ें बॉम्बे से आती हैं। और इसके साथ साथ लोकल कलाकारों को भी हम चुनते हैं, उनकी प्रैक्टिस होती है और एक लंबे समय के अंदर सब चीज़ें मेहनत करने के बाद निकल कर आती हैं और वही उसका रिज़ल्ट है कि आज इतने अच्छे चेहरे रामलीला के अंदर को देखने को मिल रहे हैं। जो मंजे हुए कलाकार हैं, वो मंजे हुए कलाकार ही लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर अपना किरदार निभा रहे हैं और रामलीला आप लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया में जा रही है। आज पूरी दुनिया के अंदर जब आपके चैनल के माध्यम से जा रही है तो लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर एक आकर्षण है, क्योंकि रामायण एक ऐसा दर्शन है जिससे बच्चों के संस्कार बनते हैं। रामायण के अंदर एक ऐसी कला है जो पिता पुत्र के रिश्ते को, भाई भाई के प्रेम को दर्शाता है। अगर हम थोड़ा सा भी सीख इस रामायण दर्शन से ले लें तो निश्चित रूप से परिवारों के अंदर जुड़ाव भी होगा, भाई भाई के अंदर प्रेम भी होगा, परिवार के अंदर जो है भाईचारा भी होगा, प्रेम भी होगा, प्यार भी होगा, मोहब्बत भी होगी, खुशी भी होगी। और यही हम चाहते हैं कि रामायण दर्शन से ज़्यादा से ज़्यादा लोग संस्कार लें और यहाँ मेले के अंदर आएँ और यहाँ पुरानी दिल्ली की चाट पकौड़ी और झूलों का भी आनंद लें। सर, कहा जाता है कि लोग काफ़ी उत्सुक रहते हैं लव कुश रामलीला में आने के लिए। लोगों को मैंने सुना भी है बात करते हुए कि कहते हैं कि काफ़ी भव्य आयोजन होता है, एक बार जाके देखना चाहिए कम से कम कि किस प्रकार से। तो जो पहले से जो चलती आ रही ये जो भव्य आयोजन है, तो कहीं ना कहीं एक बैगेज रहता है कि उस मार्ग को वापस से स्थापित करना है और फिर से उतना ही भव्य बनाना है। हर साल एक प्रेशर तो रहता है। देखिए, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है, प्रभु राम की लीला है। सिर्फ हम बहुत ही शांति से और खुशी के साथ हम खुशी ढूंढते हैं, हम कोई टेंशन नहीं लेते और लोगों के चेहरों पर खुशी देखना चाहते हैं। और हमें खुशी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक यहाँ पर आते हैं और लाखों राम भक्त यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं कि हवा के अंदर स्टंट सीन हो रहे हैं। जिस हवा के अंदर 150-150 फुट ऊपर स्टंट सीन होते हैं, वहाँ लोगों को आकर्षित करती है और लोगों के चेहरों के ऊपर खुशी होती है। वही खुशी हम लाना चाहते हैं और वही संस्कार उनको देना चाहते हैं। सर, कहा जाता है कि कलयुग में जो है अब जो बहुत सारे संबंध अब टूट रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि रामायण की जो उसकी महत्ता है कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ जाती है? तो आप लोगों को इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? रामलीला जो देखने आते हैं या जो नहीं भी आते उनके लिए भी क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग देख रहे हैं निश्चित रूप से उनके मन के अंदर तो एक भावना है। छोटे छोटे बच्चे लीला के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उनके अंदर राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जब वो बनते हैं तो पूरे जीवन के अंदर, उनके करैक्टर के अंदर वो समा जाते हैं कि मैं जीवन के अंदर ये बना था। और आज यही कारण है कि परिवार के अंदर जहाँ टूटने की प्रथा है, अगर वो रामायण के दर्शन करेंगे तो परिवार जुड़ेंगे और उनके अंदर प्रेम, प्यार, मोहब्बत होगा। और समाज में इसकी क्या आज के वक्त में ज़रूरत है? जिस प्रकार से हमने देखा है कि इतिहास जो है रामायण का
जो हिंदू धर्म भी है वहीं से शुरुआत होता है, और कहीं ना कहीं रामायण से ही बहुत चीज़ों की शुरुआत होती है। भगवत गीता से लेके जो सब चीज़ वहीं से शुरुआत होता है, चाहे वो रामायण से शुरू होकर महाभारत और उसके बाद कई चीज़ें आई हैं, तो शुरुआत जो है वो रामायण से है। तो इस चीज़ को आज समाज पे कितना असरदार आप समझते हैं, क्योंकि बहुत समय बीत चुका है। देखिए, आज रामायण का बहुत बड़ा असर है। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक के अंदर 5 बजे निकलता हूँ, तो जितने भी घर हैं, जितने भी वहाँ पर गार्ड हैं, वो सुबह एक ही भजन चल रहा होता है। जब राम नाम का भजन चल रहा होता है और हर व्यक्ति के मन के अंदर राम बसा है, और जब उसके मन के अंदर राम बसा है तो उसको आज प्रैक्टिकल करना है। और वो प्रैक्टिकल तभी हो पाएगा कि जब हम उसको बार बार रामायण के माध्यम से दिखाएंगे, और आने वाली नई जनरेशन उससे कुछ सीख लेगी, तो निश्चित रूप से सबके मन के अंदर राम बसेंगे और इसी रामायण दर्शन से सब लोग सीख सकेंगे। एक और सवाल सर कलाकारों को लेके है कि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि जो कलाकार लव कुश रामलीला में आते हैं वो हमेशा से बम्बई के कलाकार आपने हमेशा से बुलवाए हैं, तो कितना मुश्किल होता है इनको हर साल वापस लाना? देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसलिए नहीं है कि हम साल भर जो मेहनत करते हैं, ये देखते हैं जो राम बन सकता है, लक्ष्मण बन सकता है, कैसी बॉडी है जो रावण बन सकता है, हनुमान बन सकता है। तो इन सब चीज़ों का चयन बहुत देर पहले से करके और इन सब चीज़ों को जो है निर्धारित कर दिया जाता है। और एक आखिरी सवाल सर, आपका ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा, लेकिन एक सवाल और है कि जो पूरा आयोजन है इसके पीछे आप जो यहाँ पे और भी कई वर्कर्स मैंने देखा 200 से 500 के आसपास जो है वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर उनके लिए आप कुछ कहना चाहें? देखिए, ये वही लोग इन्वॉल्व होते हैं जिनके ऊपर राम की कृपा होती है। देश में अरबों लोग हैं, लेकिन उनके ऊपर कृपा नहीं होती प्रभु राम की कि वो राम के इस काम में लग सके। और जिनके ऊपर, और आपके ऊपर भी और हमारे ऊपर भी, जब प्रभु राम की इच्छा होती है और उनकी कृपा होती है, तभी हम राम के काम के अंदर लगते हैं। मैं उनके भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और इसी तरह वो राम की सेवा में लगे रहें। जो सवाल जवाब थे हमने किया अर्जुन जी से, और उन्होंने सब कुछ बताया भी कि किस प्रकार से जो यहाँ आयोजन, इतना भव्य आयोजन है, वो इसके पीछे की क्या जो वजह है, या फिर जो भी चीज़ें बम्बई से जो कलाकार आते हैं उनके विषय में भी इन्होंने बताया। लेकिन इन सभी चीज़ों को अगर दरकिनार करके जो सबसे अहम बात उन्होंने बताई कि प्रभु राम की कृपा जिस पे रहती है वो यहाँ पे खुद ब खुद आते हैं, और ये चीज़ वाजिब भी है, क्योंकि जिस प्रकार से हम यहाँ पे उत्सुकता और जो भीड़ देख रहे हैं, कितने लोग खुश रहते हैं यहाँ पे, ये चीज़ तो हम देख ही सकते हैं। लेकिन और जो अहम कलाकार जो भी आने वाले वक्त में आते हैं, हम आपको मिलवाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे, इंटरव्यूज़ भी करते रहेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।